मेरे चैनल पर खुशामदीद। कभी सोचा है जिंदगी क्यों नहीं बदलती, जबकि हम हर दिन इसे बदलने की कोशिश करते हैं। हम कहते हैं कल से जल्दी उठूंगा, कल से पढ़ाई शुरू करूंगा, लेकिन वो कल कभी आता ही नहीं और जो आता है वो फिर से वैसे ही गुजर जाता है जैसे हर दिन गुजरता है बिना किसी तब्दीली के। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि तब्दीली कभी एक बार से आती ही नहीं, वो आती है छोटे छोटे तकरीबन ना दिखने वाले कदमों से। जी हाँ, उन आदतों से जो इतनी मामूली लगती हैं कि हम इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं, वही असल में हमारी जिंदगी की डायरेक्शन तय करती हैं। जरा सोचो, एक हवाई जहाज अगर अपनी डायरेक्शन सिर्फ 1 डिग्री बदल दे तो वो कुछ 100 किलोमीटर बाद किसी और मुल्क में पहुंच सकता है। इसी तरह हमारे छोटे डिसीजंस, हर दिन के वो छोटे चॉइसेस हमारे मुस्तकबिल को पूरी तरह बदल सकते हैं। हम सोचते हैं कि बड़ी कामयाबी के लिए बड़ी तब्दीली चाहिए होती है, लेकिन सच ये है कि बड़ी चीजें हमेशा छोटी चीजों से शुरू होती हैं। अब जरा अपनी जिंदगी पर नजर डालो। सुबह उठते ही क्या करते हो? फोन उठाते हो, दिन भर खुद को बार बार मोटिवेट करते हो, फिर भी वही पुरानी आदतें वापस आ जाती हैं। अगर ये आपके साथ भी होता है तो ये कहानी आपके लिए है। ये कहानी है एटॉमिक हैबिट्स की, जहाँ हर छोटी तब्दीली, हर छोटी हैबिट एक एटॉमिक लेवल की ताकत रखती है। वो ताकत जो एक कमजोर इंसान को मजबूत बना सकती है, एक नाकाम शख्स को फतह हासिल करने वाला बना सकती है और एक मामूली जिंदगी को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना सकती है। लेकिन ये आसान नहीं होता, क्योंकि मसला ये नहीं कि हम तब्दीली नहीं चाहते, मसला ये है कि हम तब्दीली को गलत जगह ढूंढते हैं। हम फौरन बड़ा रिजल्ट चाहते हैं। मैं 1 हफ्ते में फिट दिखना चाहता हूँ, मैं 1 महीने में अमीर बनना चाहता हूँ, मैं आज से परफेक्ट बनना चाहता हूँ। और जब ऐसा नहीं होता तो हम हिम्मत हार जाते हैं। लेकिन असल जादू तो कंसिस्टेंसी में है। हर दिन का एक छोटा स्टेप जो कल कुछ बड़ा बन जाता है। एक किताब के सिर्फ 2 सफ़े रोजाना पढ़ना, सिर्फ 10 मिनट मेडिटेशन करना या सिर्फ 5 पुशअप्स करना, यही छोटे स्टेप्स एक दिन आपके अंदर उस इंसान को जगह देंगे जो आप हमेशा बनना चाहते हैं। याद रखिए, आदतें कभी झूठ नहीं बोलती, वो बताती हैं कि हम कौन हैं और क्या बनेंगे। अगर आपकी आदतें कमजोर हैं तो आपका मुस्तकबिल भी कमजोर रहेगा, लेकिन अगर आपकी आदतें मजबूत हैं तो कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। अब सवाल ये है कि आदतें बदलें कैसे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन हम करते नहीं हैं। तो क्या मसला हमारे विल पावर में है या हमारे सिस्टम में है? यहीं से शुरू होती है असल कहानी, वो कहानी जो हमें बताती है कि हम अपने माइंड को कैसे रिप्रोग्राम कर सकते हैं, अपने इन्वायरमेंट को कैसे रीडिजाइन कर सकते हैं और अपनी जिंदगी को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, सिर्फ छोटे, सिंपल और कंसिस्टेंट एक्शन से। कभी कभी इंसान को पूरी जिंदगी बदलने के लिए किसी मिरेकल की जरूरत नहीं होती, बस एक सही हैबिट की जरूरत होती है। क्योंकि जब आप अपनी आदतें बदलते हो तो आपकी आइडेंटिटी बदल जाती है, और जब आइडेंटिटी बदल जाती है तो आपकी पूरी दुनिया बदल जाती है। तो क्या आप तैयार हो उस तब्दीली के लिए जो छोटी शुरू होगी लेकिन आपकी पूरी जिंदगी बदल देगी? तैयार हो अपने अंदर के उस वर्जन को जगाने के लिए जो सालों से इंतजार कर रहा है? क्योंकि अब वक्त आ गया है छोटी आदतों को बड़ी ताकत में बदलने का। अब वक्त आ गया है अपने हर छोटे एक्शन को मीनिंगफुल बनाने का। अब वक्त आ गया है एटॉमिक हैबिट्स के उस राज को जानने का जो साबित करता है कि सक्सेस इजंट अ गोल, इट्स अ हैबिट। और हाँ, अगर आपको ये कहानी सुनकर वो स्पार्क महसूस हो, अगर आपको लगे कि हाँ मैं भी बदल सकता हूँ, तो अब से हर दिन एक छोटा कदम उठाओ, क्योंकि आज का छोटा कदम कल का बड़ा मिरेकल बन सकता है। ये है मेरा चैनल, जहाँ मैं लाती हूँ वो किताबें जो आपकी सोच को बदल देंगी और आपकी जिंदगी को नई डायरेक्शन देंगी। अगर आप भी अपनी हैबिट्स को बदलकर अपनी डेस्टिनी लिखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो आपकी पूरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। चैप्टर 1, टाइनी चेंजेस मेक अ बिग डिफरेंस। कभी कभी जिंदगी में हमें लगता है कि हमारी मेहनत का कोई असर ही नहीं हो रहा। हम कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन नताइज वही पुराने, वही मायूसी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम सोचते हैं कि तब्दीली हमेशा बड़ी होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि सब कुछ रातों रात बदल जाए, लेकिन सच ये है कि तब्दीली हमेशा छोटे छोटे कदमों से शुरू होती है, इतने छोटे कि शुरू में किसी को दिखाई भी नहीं देते। जरा सोचो, अगर तुम आज से सिर्फ 1% बेहतर बनने की कोशिश करो, सिर्फ एक छोटी चीज में बेहतरी लाओ, तो 1 साल बाद तुम कितने बदल चुके होगे। शायद आज फर्क ना दिखाई दे, 1 हफ्ते में भी ना दिखाई दे, लेकिन 1 साल बाद आप वो इंसान नहीं रहोगे जो आज हो। क्योंकि छोटी तब्दीलियां वक्त के साथ कंपाउंडिंग इफेक्ट की तरह काम करती हैं। जैसे बैंक में रखा हुआ इंटरेस्ट बढ़ता बढ़ता कई गुना बढ़ जाता है, बिल्कुल इसी तरह हमारी आदतें भी आहिस्ता आहिस्ता हमारी पूरी जिंदगी को मल्टीप्लाई कर देती हैं। सोचो, अगर कोई आदमी सिर्फ 10 मिनट पढ़ना शुरू करे तो शुरू में कुछ खास नहीं लगेगा, लेकिन 1 साल बाद उसने सैकड़ों सफ़े पढ़ लिए होंगे, शायद दर्जनों
दर्जनों किताबें पढ़ ली होंगी। अगर कोई रोज सिर्फ 5 पुशअप्स करे तो पहले महीने में कुछ नजर नहीं आएगा, लेकिन साल भर में उसका जिस्म और जहन दोनों बदल चुके होंगे। ये फर्क बहुत छोटा लगता है, लेकिन वक्त के साथ वही फर्क सबसे बड़ा बन जाता है। असल में हमारा मसला ये है कि हम फौरी नताइज के पीछे भागते हैं। हम चाहते हैं कि आज मेहनत करें और कल रिवॉर्ड मिल जाए, लेकिन ग्रोथ का कर्व कभी सीधा नहीं होता। वो एक लंबी साइलेंट वैली से गुजरता है जहाँ कुछ भी होता हुआ नजर नहीं आता। आप मेहनत करते हो लेकिन नताइज नजर नहीं आते। यही वो लम्हा होता है जहाँ अक्सर लोग हिम्मत हार जाते हैं। वो सोचते हैं शायद ये मेरी बस की बात नहीं है, लेकिन हकीकत ये है कि असल तब्दीली पर्दे के पीछे हो रही होती है, बिल्कुल बर्फ के टुकड़े की पिघलने की तरह। जब आप उसे 10 डिग्री सेल्सियस से 1 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हो तो कुछ भी नहीं होता, वो वहीं का वहीं रहता है। लेकिन जैसे ही हरारत 0 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचती है, वो अचानक पिघलना शुरू हो जाता है। लोग सोचते हैं कि तब्दीली अचानक हुई, लेकिन सच ये है कि हर डिग्री का गर्म होना अहमियत रखता है। हर छोटा कदम जरूरी था, हर दिन की कोशिश उस लम्हे की तैयारी थी जब सब कुछ बदलने वाला था। जिंदगी भी बिल्कुल इसी तरह होती है। हम रोज छोटे छोटे कदम उठाते हैं, लेकिन बेसब्री हमें रोक देती है। हम भूल जाते हैं कि हर छोटी मेहनत का एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट होता है। हर दिन जब आप थोड़ा बेहतर करते हो, वो खुद में एक इन्वेस्टमेंट होता है। कभी आपने अपने आसपास के लोगों को देखा जो वाकई कामयाब हुए हैं? उनमें कोई ओवरनाइट सक्सेस नहीं थी, उन्होंने बस छोटे छोटे कदमों को कंसिस्टेंसी के साथ दोहराया। हर दिन 1% इम्प्रूवमेंट, हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश, और आहिस्ता आहिस्ता यही थोड़ा बहुत बड़ा बन गया। जिंदगी में अगर आप वाकई बड़ा बदलाव चाहते हो तो आज से किसी बड़ी चीज के पीछे मत भागो। बस इतना तय करो कि आज कल से थोड़ा बेहतर बनाऊंगा, शायद सिर्फ 1%, क्योंकि यही 1% रोज रोज मिलकर एक दिन तुम्हें उस जगह पहुंचाएगा जिसका आपने कभी तस्वुर भी नहीं किया था। हर दिन एक छोटा कदम, हर दिन एक छोटी इम्प्रूवमेंट, और देखना कुछ महीनों बाद आप खुद को पहचान ही नहीं पाओगे, क्योंकि यही छोटे कदम हैं जो बड़ा फर्क लाते हैं। यही है असल एटॉमिक हैबिट्स जो आहिस्ता आहिस्ता लेकिन यकीनन आपको उस इंसान में बदल देंगी जो आप हमेशा बनना चाहते थे। चैप्टर 2, फोकस ऑन सिस्टम्स नॉट ऑन गोल्स। कभी गौर किया है, हम सबकी जिंदगी गोल्स से भरी होती है। कोई कहता है मुझे फिट होना है, कोई कहता है मुझे सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना है, कोई कहता है मुझे टॉप रैंक चाहिए। हर कोई कुछ न कुछ हासिल करना चाहता है, लेकिन सवाल ये है कि अगर सब लोगों के गोल्स इतने अच्छे हैं तो कामयाबी सिर्फ कुछ ही लोगों को क्यों होती है? क्या बाकी लोग कम मेहनत करते हैं? नहीं, वो भी कोशिश करते हैं। तो फिर फर्क कहाँ है? फर्क गोल्स में नहीं, फर्क सिस्टम में है। गोल वो जगह है जहाँ आप पहुँचना चाहते हो, लेकिन सिस्टम वो रास्ता है जो आपको वहाँ तक ले जाता है। और जिंदगी में जीतने वाले हमेशा रास्ते पर तवज्जो देते हैं, मंजिल पर नहीं, क्योंकि अगर आपका रास्ता सही है तो मंजिल अपने आप मिल जाती है। लेकिन अगर रास्ता ही गलत है तो चाहे आप कितनी ही मेहनत करो, आप हमेशा गलत जगह ही पहुँचोगे। जरा सोचो, एक खिलाड़ी जो हर मैच जीतना चाहता है, उसका गोल है जीतना, लेकिन अगर वो सिर्फ गोल पर फोकस करे तो वो हर बार हार जाएगा, क्योंकि जीत तब आती है जब आपका सिस्टम, आपकी प्रैक्टिस, आपका डिसिप्लिन, आपकी डेली रूटीन मजबूत हो। गोल सिर्फ एक डायरेक्शन देता है, लेकिन सिस्टम ही वो ताकत है जो आपको आगे बढ़ाती है। हम सब यही गलती करते हैं। हम सोचते हैं कि अगर मैं अपना गोल हासिल कर लूं तो मैं खुश हो जाऊंगा, लेकिन जरा ठहरो, जब आप अपना गोल पूरा कर लेते हो तो क्या आप हमेशा खुश रहते हो? नहीं, क्योंकि हैप्पीनेस गोल के साथ खत्म हो जाती है। आप एक बार फिट हुए फिर सुस्त हो गए, एक बार एग्जाम पास किया फिर पढ़ाई छोड़ दी, गोल पूरा हुआ मोटिवेशन खत्म हो गई। यहीं से डाउनफॉल शुरू होता है, क्योंकि हमने फोकस डेस्टिनेशन पर रखा था, जर्नी पर नहीं। और जब जर्नी खत्म हुई तो आपका ड्राइव भी खत्म हो गया। अब जरा सोचो, अगर आपकी तवज्जो सिस्टम पर होती, अगर आपका फोकस हर दिन थोड़ा बेहतर बनने पर होता, तो गोल अपने आप मिल जाता और मोटिवेशन कभी खत्म ही ना होती, क्योंकि सिस्टम कभी खत्म नहीं होता, वो हर दिन इवॉल्व होता है। सिस्टम का मतलब है वो प्रोसेस जो आपको हर दिन बेहतर बनाता है। जैसे एक राइटर के लिए एक सिस्टम है हर दिन 500 अल्फाज लिखना, एक स्टूडेंट के लिए एक सिस्टम है रोज 2 घंटे रिवीजन करना, एक ट्रेडर के लिए ये सिस्टम है हर दिन अपनी स्ट्रेटेजी एनालाइज करना। इनमें से कोई भी रिजल्ट की गारंटी नहीं देता, लेकिन एक बात है, अगर आप सिस्टम को फॉलो करते हो तो रिजल्ट मिलना भी तय होता है। गोल एक टेम्परेरी फीलिंग देता है, लेकिन सिस्टम एक परमानेंट हैबिट बनता है। गोल आउटकम है, लेकिन सिस्टम आइडेंटिटी बनाता है। और यही फर्क है एक ड्रीमर और एक अचीवर में। ड्रीमर सोचता है काश मैं जीत पाऊं, अचीवर सोचता है मुझे हर दिन इम्प्रूव करना है। याद रखो, गोल सिर्फ एक डायरेक्शन है, लेकिन डायरेक्शन से ज्यादा इम्पोर्टेंट मूवमेंट है। अगर आप हर रोज एक स्टेप आगे बढ़ रहे हो तो आप जीत रहे हो, चाहे गोल आपका अभी कितना ही दूर क्यों ना हो। गोल आपको फोकस देता है, लेकिन सिस्टम आपको फ्रीडम देता है। गोल पर फोकस करने का मतलब है मैं तभी खुश होऊंगा जब मैं वहाँ पहुँचूंगा, लेकिन सिस्टम पर फोकस करने का मतलब है कि मैं हर दिन अपने बेस्ट वर्जन की तरफ बढ़ रहा हूँ, और यही असल जीत है। कभी किसी पहाड़ पर चढ़ते वक्त देखा है, अगर आप बस चोटी को देखते
रहोगे तो वो हमेशा दूर लगेगी, लेकिन अगर आप अपने कदमों पर तवज्जो दोगे तो एक दिन आपको पता ही नहीं चलेगा और आप चोटी पर पहुंच जाओगे। जिंदगी भी इसी तरह है, गोल उस चोटी की तरह है और सिस्टम आपके कदमों की तरह है जो हर दिन आपको आहिस्ता आहिस्ता मगर यकीन के साथ आगे बढ़ाते हैं। तो अगली बार जब आप किसी गोल के बारे में सोचो तो खुद से एक सवाल जरूर पूछना, क्या मेरा सिस्टम सही है? क्योंकि गोल तो हर कोई बना सकता है, लेकिन सिस्टम वही बनाता है जो जीतना जानता है। गोल आपको आगाज करवाता है, लेकिन सिस्टम आपको कायम रखता है। गोल आपको ख्वाब दिखाता है, लेकिन सिस्टम उन्हें हकीकत में तब्दील करता है। और जब सिस्टम मजबूत होता है तो हार नाम की कोई चीज नहीं होती। जीतने वाले लोग लकी नहीं होते, बस उनके सिस्टम इतने मजबूत होते हैं कि लक को भी उनके आगे झुकना पड़ता है। और अगर आपका सिस्टम सही है तो हर दिन हर कदम आपको आपकी मंजिल के करीब ले जाता है, बिना किसी प्रेशर और बिना किसी डर के। चैप्टर 3, आइडेंटिटी ड्राइव्स बिहेवियर। कभी खुद से पूछा है कि हम जो करते हैं वो क्यों करते हैं? हम हर सुबह अलार्म बंद करके दोबारा क्यों सो जाते हैं जबकि हमें पता है कि हमें उठना चाहिए? हम हर बार सोचते हैं कि डाइट शुरू करूंगा, लेकिन फिर वही जंक फूड खा लेते हैं। आप कहते हो मुझे प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना, लेकिन फिर भी काम टालते रहते हो। क्या ये सिर्फ सुस्ती है या इससे भी गहरी कोई वजह है जो छुपी हुई है? असल में हमारी हर हैबिट हमारी आइडेंटिटी से जुड़ी होती है। हम अपने बारे में जो सोचते हैं कि हम कौन हैं, वही तय करता है कि हम क्या करते हैं। अगर आप खुद को लेजी समझते हो तो आपका बिहेवियर भी उसी के मुताबिक होगा। अगर आप खुद को डिसिप्लिन समझते हो तो आपका दिमाग उसी डायरेक्शन में काम करेगा। और आपकी आइडेंटिटी आपकी हैबिट से ही बनती है। ये एक साइकिल है जो हर दिन आपकी जिंदगी को शेप करती है। लेकिन मसला ये है कि हम इस साइकिल को उल्टा समझते हैं। हम सोचते हैं कि जब मैं फिट हो जाऊंगा तब मैं खुद को फिट पर्सन मानूंगा, जब मैं बुक्स पढ़ना शुरू कर दूंगा तब मैं रीडर बन जाऊंगा। लेकिन सच ये है कि ये सब उल्टा है। हमें खुद को पहले वो मानना पड़ता है जो हम बनना चाहते हैं। पहले आइडेंटिटी आती है, फिर बिहेवियर आता है। जरा सोचो, अगर आप खुद से ये कहो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं डिसिप्लिन बनूं, तो दिमाग कहता है तुम अभी डिसिप्लिन नहीं हो। लेकिन अगर आप ये कहो मैं डिसिप्लिन इंसान हूँ, तो दिमाग उसी हिसाब से काम करना शुरू कर देता है, क्योंकि अब आपका माइंड प्रूफ ढूंढना शुरू कर देता है कि आप वाकई वैसे हो। और यही आपके माइंड सेट ट्रांसफॉर्मेशन का आगाज होता है। आइडेंटिटी चेंज एक इनविजिबल शिफ्ट है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होता है। ये आपको वो ताकत देता है जो किसी मोटिवेशन वीडियो या गोल सेटिंग से नहीं मिलती। क्योंकि जब आप अपनी आइडेंटिटी बदलते हो तो आपको खुद से लड़ना नहीं पड़ता। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके साथ मिलकर काम करता है, आपके खिलाफ नहीं। मिसाल के तौर पर अगर कोई इंसान स्मोकिंग छोड़ना चाहता है और जब कोई उसे सिगरेट ऑफर करता है तो वो कहता है नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूँ स्मोकिंग छोड़ने की, तो इसका मतलब है कि वो अभी भी स्मोकर की आइडेंटिटी को पकड़े हुआ है। लेकिन अगर वो कहे नहीं, मैं स्मोकर नहीं हूँ, तो वो अपनी आइडेंटिटी बदल चुका है। अब वो अपने पास्ट से नहीं बल्कि अपने फ्यूचर से जुड़ चुका है। हम अक्सर अपने एक्शंस को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब तक हम अपनी आइडेंटिटी नहीं बदलते पुराने पैटर्न्स वापस आ जाते हैं। क्योंकि एक्शन सिर्फ सिम्टम्स हैं, असल रूट हमारी सोच है। हम खुद को क्या समझते हैं? अगर हम खुद को कॉन्फिडेंट नहीं समझते तो कोई सेमिनार, कोई लेक्चर आपको लंबे वक्त तक कॉन्फिडेंट नहीं बना सकता। लेकिन अगर आप हर दिन छोटे छोटे एक्शंस लो और प्रूफ दो कि हाँ मैं कॉन्फिडेंट हूँ, तो आहिस्ता आहिस्ता दिमाग मान लेता है कि यही सच है। अगर आप हर दिन एक सफा पढ़ते हो तो खुद को रीडर समझो। अगर आप हर सुबह थोड़ा वर्कआउट करते हो तो खुद को फिट समझो। अगर आप हर दिन एक ऑनेस्ट डिसीजन लेते हो तो आप ट्रस्टवर्दी इंसान हो। छोटे एक्शंस ही वही वोट्स हैं जो आपकी नई आइडेंटिटी को मजबूत करते हैं। हर बार जब आप कोई सही काम करते हो तो आप अपनी नई आइडेंटिटी को एक नया वोट देते हो। आइडेंटिटी का ये खेल बहुत गहरा है, क्योंकि अक्सर लोग कभी ये सोचते ही नहीं कि वो कौन है। वो दूसरों की कही हुई बातों के मुताबिक खुद को डिफाइन करते हैं। तुम हमेशा लेट आते हो, तुम सीरियस नहीं रहते, तुम कभी चेंज नहीं करोगे, और आहिस्ता आहिस्ता वो दूसरों की कही हुई बातों को अपनी हकीकत मान लेते हैं। लेकिन अगर आप अपनी आइडेंटिटी खुद चुनना शुरू कर दो तो आपका बिहेवियर अपने आप बदलना शुरू हो जाता है। तो अगली बार जब आप किसी नई हैबिट को शुरू करो तो खुद से ये मत कहो कि मुझे ये करना है, बल्कि ये कहो मैं ऐसा इंसान हूँ जो ये करता है। क्योंकि जब आपकी आइडेंटिटी सही होती है तो आपका हर एक्शन, हर डिसीजन और हर स्टेप उसी डायरेक्शन में बढ़ता है। और यही असल राज है। चैप्टर 4, द 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज। कभी सोचा है कि हम जानते हुए भी गलत आदतों से क्यों नहीं बच पाते? हमें पता होता है कि देर रात तक फोन इस्तेमाल करना नींद खराब करता है, फिर भी हम स्क्रीन में खोए रहते हैं। हमें मालूम है कि जंक फूड सेहत के लिए नुकसानदेह है, फिर भी हम बर्गर की क्रेविंग को रोक नहीं पाते। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे बिहेवियर के पीछे सिर्फ विल पावर नहीं बल्कि एक पूरा साइंस छुपा होता है। हर आदत चाहे अच्छी हो या बुरी एक सिंपल फॉर्मूला पर चलती है। वो फॉर्मूला है क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड। यानी एक सिग्नल आपको ट्रिगर करता है, एक ख्वाहिश पैदा होती है, फिर आप कोई एक्शन लेते हो और
आखिर में आपको कोई रिवॉर्ड मिलता है। यही है हैबिट लूप, और अगर इसे समझ लिया जाए तो किसी भी आदत को बदला जा सकता है। अब सोचो, अगर सुबह उठते ही आपका फोन आपके पास रखा है तो नोटिफिकेशन की आवाज आपके अंदर क्रेविंग को जगाती है। आप फोन को उठाते हो, ये आपका रिस्पॉन्स है, और जैसे ही कोई मैसेज नजर आता है या कोई फनी रील चलती है तो आपको डोपामिन मिलता है। ये आपका रिवॉर्ड है। बस आपकी हैबिट मुकम्मल हो गई। यही लूप रोज रिपीट होता रहता है बिना आपके कॉन्शियसली सोचे। अगर आप अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हो तो हमें हैबिट्स के इस लूप को हैक करना होगा, और यही वो जगह है जहाँ 4 सिंपल प्रिंसिपल्स आते हैं। ये बिहेवियर चेंज की वो लॉज हैं जो हमारे माइंड को रिप्रोग्राम करते हैं। पहला, किसी भी हैबिट को अडॉप्ट करने के लिए उसे विजिबल बनाना जरूरी है। हम वो नहीं बदल सकते जो हमें दिखाई ही ना दे। अगर आपको हेल्दी खाना शुरू करना है तो फ्रूट्स को फ्रिज के पीछे मत रखो, उन्हें सामने रखो। अगर किताब पढ़नी है तो उसे टेबल पर रखो, छुपा कर नहीं। हमारा माइंड क्लूज से ऑपरेट करता है, जो दिखाई देता है वही ट्रिगर करता है। दूसरा, हैबिट को अट्रैक्टिव बनाओ। कोई भी इंसान बोरिंग चीज को बार बार नहीं करेगा। अगर एक्सरसाइज करनी है तो अपना फेवरेट म्यूजिक चलाओ। अगर मेडिटेशन करनी है तो उसे एक पीसफुल एनवायरनमेंट में करो। जब किसी हैबिट से जुड़ा एक्सपीरियंस अच्छा लगता है तो दिमाग उसे दोबारा करने की ख्वाहिश रखता है। तीसरा प्रिंसिपल है मेक इट इजी। हम अक्सर हैबिट इसलिए नहीं बना पाते क्योंकि हम आगाज को ही मुश्किल बना देते हैं। मैं रोज 1 घंटा जिम जाऊंगा, मैं हर दिन एक किताब खत्म करूंगा, लेकिन दिमाग रेजिस्टेंस पैदा करता है जब टास्क बहुत बड़ा लगता है। शुरुआत हमेशा छोटी होनी चाहिए। 2 मिनट रूल याद रखो। बस 2 मिनट के लिए शुरू करो, क्योंकि शुरू करना ही असल लड़ाई होती है। एक बार शुरू कर दिया तो रुकना मुश्किल होता है। और चौथा प्रिंसिपल है हैबिट को सेटिस्फाइंग बनाओ। अगर किसी काम से फौरन सेटिस्फेक्शन ना मिले तो दिमाग उसे छोड़ देता है, लेकिन अगर आप खुद को रिवॉर्ड दो, अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करो या छोटी सी सेलिब्रेशन करो तो आपका ब्रेन उस हैबिट को मजबूत बना देता है, क्योंकि इंसान वही काम दोबारा करता है जिससे उसे खुशी मिलती है। ये चारों लॉज सिर्फ अल्फाज नहीं है, ये वो ब्लूप्रिंट हैं जो हमारे बिहेवियर की बुनियाद बदल सकते हैं। हर अच्छी हैबिट के पीछे यही स्ट्रक्चर काम करता है। हर बुरी हैबिट को खत्म करने के लिए इन्हें उल्टा इस्तेमाल किया जा सकता है। बुरी हैबिट को इनविजिबल बनाओ, अनअट्रैक्टिव बनाओ, डिफिकल्ट बनाओ और अनसेटिस्फाइंग बनाओ। आहिस्ता आहिस्ता वो खुद ही गायब हो जाएगी। असल में इंसान का माइंड हैबिट ड्रिवन होता है। हमारा हर डिसीजन, हर इमोशन और हर एक्शन किसी न किसी लूप से जुड़ा होता है, और जब आप उस लूप को समझ लेते हो तो आपके पास अपनी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल आ जाता है। कभी गौर किया है कि सक्सेसफुल लोगों की जिंदगी डिसिप्लिन क्यों होती है? क्योंकि वो मोटिवेशन के भरोसे नहीं जीते। उन्होंने अपने सिस्टम्स और अपनी हैबिट्स को सही तरह डिजाइन किया होता है। उनकी आदतें ऑटोमेटिक होती हैं और वही उन्हें हर दिन जीत दिलाती हैं। एक हैबिट को बदलना मतलब खुद को एक नया इंसान बनाना है, क्योंकि हर बार जब आप किसी छोटी हैबिट को जीतते हो तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये साबित करते हो कि आप कंट्रोल में हो, और यही सेल्फ कंट्रोल आहिस्ता आहिस्ता सेल्फ रिस्पेक्ट में तब्दील हो जाता है। जिंदगी बदलने के लिए किसी जादू की जरूरत नहीं, बस अपने बिहेवियर को समझो और उसे डिजाइन करो। चैप्टर 5, मेक गुड हैबिट्स ऑब्वियस। कभी गौर किया है, हम अक्सर वही काम करते हैं जो हमें सबसे पहले दिखाई देता है। सुबह उठते ही फोन सामने नजर आता है और हम अनजाने में उसे उठा लेते हैं। फ्रिज में सबसे पहले जो चीज नजर आती है हम वही खा लेते हैं। रात को सोने से पहले अगर नेटफ्लिक्स का सजेशन मिलता है तो बस एक एपिसोड देखने की आदत फिर से वापस आ जाती है। मतलब हमारी आदतें सिर्फ हमारी ख्वाहिशों से नहीं बल्कि हमारे इन्वायरमेंट से भी बनती हैं। असल में इंसान की जिंदगी को शेप देने वाला सबसे बड़ा फैक्टर मोटिवेशन नहीं बल्कि विजिबिलिटी है। हम वही चीज करते हैं जो हमें बार बार दिखाई देती है। हमारा माइंड सिग्नल से ऑपरेट करता है, जो दिखाई देता है वही ट्रिगर बनता है। यानी अगर आप किसी हैबिट को अपनी जिंदगी में मजबूत बनाना चाहते हो तो सबसे पहले उसे विजिबल बनाओ, फिर उसे ऑब्वियस बनाओ। अगर आप पढ़ाई या किताब पढ़ने की आदत बनाना चाहते हो लेकिन किताब हमेशा अलमारी में बंद रहती है तो क्या आप हर बार उसे उठकर निकालोगे? शायद नहीं, क्योंकि आपका दिमाग हर बार आसान रास्ता चुनता है। लेकिन अगर वही किताब आपके तकिए के पास रखी हो तो हर बार जब आप सोने जाओगे वही किताब आपकी नजरों के सामने होगी और वो आपके माइंड के लिए क्लू बन जाएगी। आप कहोगे चलो 2 सफ़े पढ़ ही लेता हूँ, और यही छोटा स्टेप एक दिन एक बड़ी हैबिट में तब्दील हो जाएगा। हम अक्सर सोचते हैं कि हमें डिसिप्लिन की जरूरत है, लेकिन सच ये है कि हमें सिर्फ एक डिजाइन्ड इन्वायरमेंट चाहिए जो हमें सही डायरेक्शन दिखा दे, क्योंकि बिहेवियर विल पावर से नहीं बल्कि सराउंडिंग से बनता है। अगर आपका गोल हेल्दी रहना है तो चिप्स छुपा दो और फ्रूट्स को सामने रखो। अगर आप सोशल मीडिया कम इस्तेमाल करना चाहते हो तो उस ऐप को होम स्क्रीन से ही हटा दो, क्योंकि जो नजर नहीं आता उसका सिग्नल माइंड तक नहीं पहुंचता। हमारा माइंड हजारों क्यूज पर काम करता है। हर विजुअल, हर साउंड और हर स्मेल किसी न किसी चीज को ट्रिगर करती है, और जब हम इन्हें बदलना सीख लेते हैं तो
हम अपनी हैबिट्स के मास्टर बन जाते हैं। अगर आपने हर सुबह एक्सरसाइज करनी है तो आप अपने वर्कआउट शूज बिस्तर के पास रखो, उन्हें देखना ही आपका रिमाइंडर बन जाता है। अगर आप मेडिटेशन शुरू करना चाहते हो तो उसका मैट वहीं पर बिछा दो जहां आप सुबह सबसे पहले पहुंचते हो। जितना आसान और ऑब्वियस ट्रिगर होगा उतना ही आसान हैबिट को शुरू करना होगा। कभी कभी छोटी चीजें बहुत बड़ा फर्क लाती हैं। जैसे अगर कोई स्मोकर अपना लाइटर घर से बाहर रखते तो उसे सिगरेट पीने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा, और हर बार जब वो एफर्ट को महसूस करेगा तो उसका माइंड उसकी हैबिट को क्वेश्चन करेगा। यही वो डिजाइन पावर है जो आपके बिहेवियर को बदल देती है बिना आपको महसूस करवाए। हम सबका माइंड एक ऑटो पायलट मोड में चलता है। अगर सराउंडिंग्स नेगेटिव हो तो हम भी मनफी काम करने लगते हैं, लेकिन अगर सराउंडिंग हमें पॉजिटिव सिग्नल देता है तो हमारी एनर्जी, फोकस और डिसीजन मेकिंग अपने आप बेहतर हो जाती है। सोचो, एक राइटर जो ब्लैंक स्क्रीन के डर से नहीं लिख पाता, अगर वो लैपटॉप पहले से खोलकर वर्ड फाइल खोल कर रख दे तो उसका माइंड राइटिंग के लिए तैयार रहेगा। शुरू करना आसान हो जाएगा। हम जो शुरू नहीं कर पाते उसकी वजह मोटिवेशन नहीं बल्कि मिसिंग ट्रिगर होता है। हर हैबिट एक विजुअल रिमाइंडर से जुड़ी होती है। जो दिखाई देता है वही रिपीट होता है, और जो बार बार रिपीट होता है वही आपकी जिंदगी बन जाता है। इसलिए अगर आप वाकई अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो अपने आसपास की दुनिया को ऐसा बना दो कि वो हर लम्हा आपको याद दिलाए कि आप क्या बनना चाहते हो। चैप्टर 6, मेक हैबिट्स इजी एंड रिपीटेबल। कभी सोचा है कि हम नई हैबिट्स शुरू तो कर लेते हैं लेकिन उन्हें निभा नहीं पाते। हम सब ने कभी ना कभी कहा होगा कल से शुरू करूंगा, लेकिन फिर वही कल अगला दिन बन जाता है और अगला दिन फिर एक बहाना। ऐसा नहीं है कि हम तब्दीली नहीं चाहते, बस हम शुरू ही इतना मुश्किल बना देते हैं कि दिमाग उसे टाल देता है। असल में इंसान का माइंड कंफर्ट पसंद करता है, उसे सिंपल और आसान रास्ते चाहिए होते हैं, और इसीलिए जब कोई हैबिट कॉम्प्लिकेटेड लगती है तो हमारा दिमाग फौरन उसे अवॉइड करना शुरू कर देता है। वो कहता है अभी नहीं, बाद में, और बाद कभी आता ही नहीं। तब्दीली शुरू करने के लिए आपको सिंप्लिसिटी की जरूरत है, क्योंकि कोई भी चीज जितनी आसान लगती है उतनी ही जल्दी शुरू होती है। अगर आप अपनी नई हैबिट को इतना आसान बना दो कि दिमाग नहीं कह ही ना सके तो आप जीत चुके हो। अगर आपका गोल है रोज किताब पढ़ने का तो ये मत सोचो कि रोज 1 घंटा पढ़ूंगा, बस इतना तय करो मैं रोज सिर्फ 1 सफा पढ़ूंगा। ये सुनने में छोटा लगता है, लेकिन यही छोटी शुरुआत आपके अंदर कंसिस्टेंसी पैदा करती है, क्योंकि जब कोई काम आसान लगता है तो रेजिस्टेंस खत्म हो जाता है। याद रखो, स्टार्ट स्मॉल टू गो बिग। हर बार हर बड़ी चीज एक छोटे स्टेप से शुरू होती है, जैसे एक दरिया जो पहले सिर्फ एक कतरे से बहना शुरू करता है। हर हैबिट भी बिल्कुल वैसे ही है। आगाज छोटा होता है लेकिन असर गहरा होता है। हम अक्सर शुरू में ही परफेक्शन चाहते हैं। हम सोचते हैं कि अगर करना है तो मुकम्मल तौर पर सही करना है, लेकिन यही परफेक्शन का इल्यूजन हमें रोक देता है, क्योंकि परफेक्शन कभी पॉसिबल नहीं होती, लेकिन प्रोग्रेस हमेशा होती है। अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा भी आगे बढ़ो तो आपका दिमाग उस हैबिट को एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है। आहिस्ता आहिस्ता वो आसान लगने लगती है, और फिर एक दिन वही छोटी हैबिट आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाती है। एक सिंपल रूल है, रिड्यूस फ्रिक्शन। मतलब किसी भी हैबिट को करने में जो भी रुकावटें हैं उन्हें हटा दो। मतलब अगर आप वर्कआउट करना चाहते हो तो जिम के कपड़े रात को ही निकाल कर रख दो। अगर लिखना चाहते हो तो नोटबुक और पेन हमेशा पास रखो। अगर हेल्थी खाना चाहते हो तो जंक फूड घर से बाहर रखो। जितनी आसानी से हैबिट शुरू होगी उतनी ही वो गहरी होगी। और हाँ, हमारा माइंड रिपीटेशन को पसंद करता है, क्योंकि रिपीटेशन से कंफर्ट मिलता है और कंफर्ट से आती है कंसिस्टेंसी। अगर आप हैबिट को रोज दोहराते रहो, चाहे छोटी ही क्यों ना हो, तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बस जाती है। फिर आपको उसे करने के लिए सोचना नहीं पड़ता, वो खुद ब खुद हो जाती है। हम सब के अंदर वो पोटेंशियल है जो पहाड़ को भी हिला सकता है, लेकिन उस ताकत को जगाने के लिए पहला कदम उठाना जरूरी है। वो पहला कदम आसान और छोटा है, क्योंकि जब आप शुरू करते हो तो मोमेंटम पैदा होता है, और मोमेंटम परफेक्ट टाइमिंग से ज्यादा जरूरी होता है। कभी गौर किया है, जब कोई गाड़ी खड़ी होती है तो उसे धक्का देने में सबसे ज्यादा ताकत पहले कुछ सेकंड्स में लगती है, लेकिन जैसे ही वो चलना शुरू होती है उसे रोकना मुश्किल हो जाता है। हमारी हैबिट्स भी बिल्कुल वैसे ही हैं। आगाज मुश्किल लगता है, लेकिन एक बार फ्लो में आ जाओ तो सब आसान लगता है। तो अगर आपको कोई नई हैबिट बनानी है तो उसे इतना आसान बना दो कि वो आपको रोक ही ना सके। शुरू में छोटा करो, लेकिन रोज करो। कंसिस्टेंसी छोटे रिजल्ट्स को बड़े रिजल्ट्स में तब्दील कर देती है। हर दिन थोड़ा बेहतर, हर दिन थोड़ा आगे, और एक दिन आपको एहसास होगा कि वो हैबिट जो आपको मुश्किल लगती थी अब आपकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। क्योंकि असल ताकत बड़े आगाज में नहीं होती, बल्कि उस छोटे से कदम में होती है जो बार बार दोहराया जाए, बगैर रुके, बगैर थके और बगैर डरे। और वही छोटे कदम एक दिन आपको उस जगह पहुंचा देते हैं जहां आप हमेशा पहुंचना
सोचना चाहते थे। जिंदगी बदलने के लिए आपको किसी जादू, किसी मिरेकल या किसी परफेक्ट मोमेंट की जरूरत नहीं है। आपको बस एक छोटे कदम की जरूरत है, एक ऐसा कदम जो आज उठाया जाए, ना कि कल से। हर हैबिट, चाहे वो पढ़ने की हो, मेहनत करने की हो या खुद को बेहतर बनाने की, वो शुरू होती है एक छोटे, आसान और रिपीटेबल एक्शन से। कामयाब लोगों और बाकी लोगों के दरमियान फर्क कभी गोल्स में नहीं होता, फर्क होता है उनके सिस्टम, उनकी इन्वायरमेंट और उनकी आइडेंटिटी में। वो लोग अपनी हैबिट्स को डिजाइन करते हैं, उन्हें आसान बनाते हैं, उन्हें बार बार दोहराते हैं, यहाँ तक कि वो आदतें उनकी फितरत बन जाती हैं। एक दिन में कुछ नहीं बदलता, लेकिन हर दिन थोड़ा थोड़ा बदलना एक दिन सब कुछ बदल देता है। और जब आपको ये समझ आ जाती है तो आप अपनी बिहेवियर, अपनी इन्वायरमेंट और अपने थॉट्स को डिजाइन कर सकते हो और अपनी डेस्टिनी को खुद लिख सकते हो, क्योंकि आखिर में हम वही बनते हैं जो हम बार बार करते हैं। और जब आप अपनी हैबिट्स को बदल लेते हो तो आपकी जिंदगी खुद ब खुद बदल जाती है। तो अब वक्त आ गया है अपनी जिंदगी की कमांड को अपने हाथों में लेने का, क्योंकि हर दिन आपके पास एक नया चांस होता है, थोड़ा बेहतर बनने का, थोड़ा आगे बढ़ने का और अपने ख्वाबों के करीब पहुंचने का। और अगर आपको ये कहानी दिल के अंदर तक महसूस हुई है और अगर आपको लगा है कि तब्दीली मुमकिन है, तो याद रखना ये तो बस आगाज है, क्योंकि ये है मेरा चैनल जहाँ हर किताब आपको सोचने, समझने और बदलने की ताकत देती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और उन लोगों के साथ शेयर करें जो अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि आप हर वीडियो का हिस्सा बन सकें। शुक्रिया।